हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड आई एम योर एजुकेटर सौरभ। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है पॉलीसेकेराइड और मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? ये पॉलीमर होते हैं। दे आर पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड। मीन्स मोनोसेकेराइड यूनिट्स जब आपस में कंबाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोजिटिक लिंकेज वो फॉर्मेशन करते हैं पॉलीसेकेराइड की। तो लिंकेज कौन सी रहेगी इनके बीच में? लिंकेज रहती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, ग्लाइकोजिटिक बॉन्ड मोनोसेकेराइड यूनिट्स के बीच में बनेगा और फॉर्मेशन हो जाएगी पॉलीसेकेराइड्स की। फॉर एग्जांपल जैसे मोनोसेकेराइड का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया। ठीक है, तो मोर देन 8 ग्लूकोज या उससे ज्यादा ग्लूकोज जब आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या होगा? फॉर्मेशन होगी पॉलीसेकेराइड की। फॉर एग्जांपल जैसे स्टार्च की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, स्टार्च ग्लूकोज से ही तो बनता है। ठीक है, और ग्लाइकोजन हो गया। ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ पॉलीसेकेराइड। अगर हम फंक्शन के बेस पे बात करें इसकी, तो बेस्ड ऑन फंक्शन तो ये हमें 2 टाइप के दिखते हैं। नंबर वन आ जाएगा स्ट्रक्चरल। तो जो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो हमारे सेल्स को, ऑर्गेनिज्म को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेल वॉल की बात करें हम प्लांट सेल के केस में, ठीक है, तो वहां पे सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, हेमी सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, तो काइटिन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो ऑल दीज आर व्हाट? दे आर पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरली क्या है? मेंटेन कर रहे हैं उसके स्ट्रक्चर को और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट सेल्स को। जो सेकेंड वन आते हैं वो है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। ठीक है, बेस्ड ऑन फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड की बात करें, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, दे सर्व एज कार्बोहाइड्रेट स्टोर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर बॉडी को रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, ग्लूकोज की, तो क्या होगा? जैसे ग्लाइकोजन का एग्जांपल है, तो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करेगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी, फिर उसको हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है। ठीक है, तो वो एज ए स्टोरेज जो है वो बॉडी में रहता है। ठीक है, तो आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा स्टार्च पर। आज हम स्टार्च के बारे में पढ़ेंगे, ग्लाइकोजन के बारे में पढ़ेंगे, सेल्यूलोज एंड काइटिन के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टार्च से। तो आइए बात करते हैं स्टार्च के बारे में। तो मैं स्टार्च की अगर बात करूं तो प्लांट्स के केस में ये ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म होती है। तो इट इज ए स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स के केस में जो स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज की उसे हम बोलते हैं स्टार्च। तो स्टार्च जो होता है वो होमोपॉलीमर होते हैं। दे आर होमोपॉलीमर का मतलब है कि सिंगल टाइप के जो मोनोसेकेराइड है या जिसमें ग्लूकोज आ जाता है, ठीक है, वो कंबाइन करते हैं, इसमें कुछ एडिशनली जुड़ता नहीं है। ठीक है, तो होमोपॉलीमर होते हैं ग्लूकोज के। दे आर होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज विच इज फॉर्म्ड बाय 2 पॉलीमर। ठीक है, तो ये पॉलीमर ग्लूकोज के ही होते हैं, ये ग्लूकोज के ही पॉलीमर होते हैं जिनका नाम है, फर्स्ट वन है अमाइलोज एंड दूसरा है अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो ये ग्लूकोज से ही जो है वो कंबाइन करके बनते हैं, अमाइलोज भी और अमाइलोपेक्टिन की। तो अमाइलोज जो है वो अनब्रांच्ड होते हैं। दे आर अनब्रांच्ड चेन ऑफ डी ग्लूकोज।
ठीक है। अनब्रांच चेन होती है डी ग्लूकोज की, इसमें ब्रांचिंग जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती है। और जैसा कि मैंने बताया कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से ये बनती है, तो लिंकेज इनके बीच में क्या रहेगी, वो रहेगी अल्फा 1,2,4 ग्लाइकोजिटिक बॉन्ड। वेयर एज इन केस ऑफ अमाइनोपेक्टिन, तो अमाइनोपेक्टिन जब अमाइलेज के साथ कंबाइन करता है, अमाइलोपेक्टिन ये भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ही जो है वो होते हैं। अमाइलोपेक्टिन जब अमाइलोज के साथ कंबाइन करेगा और ब्रांच फॉर्म करेगा, तो वो जो लिंकेज वहां पे बनेगी वो बनेगी अल्फा 1,2,6 ग्लाइकोजिटिक बॉन्ड। ठीक है, तो मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है वो अब प्रीवियसली डिस्कस कर चुका हूं, तो मैं ऐसे ही बता देता हूं यहां पर कि जैसे ये ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज और लिंकेज यहां में ये लिंकेज है अल्फा 1,2,4, यहां पे भी डी ग्लूकोज है। ठीक है, यहां पे भी डी ग्लूकोज है, यहां पे भी डी ग्लूकोज है। तो ये एक चेन जो है वो फॉर्म होती जा रही है डी ग्लूकोज की। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं अमाइलेज। दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलेज। तो क्या होता है कि जब 20 या 25 जब ग्लूकोज के यूनिट जुड़ जाते हैं, उसके बाद वहां पे ब्रांचिंग होती है। तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल इमेजिन कीजिए कि ये 24th या 25th पोजीशन है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, एक डी ग्लूकोज जो है वो जुड़ जाएगा। ठीक है, और यहां इन दोनों के बीच में ये है अमाइलोपेक्टिन। दिस इज ए अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो ये जो है वो अमाइलोपेक्टिन और अमाइलेज के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है वो है अल्फा 1,2,6। तो ये इसलिए हमें बोला कि जो स्टार्च जो है वो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, किसकी वजह से ब्रांच्ड होता है, अमाइलोपेक्टिन की वजह से जो है वो ब्रांच्ड होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आयोडीन टेस्ट के बारे में। आयोडीन टेस्ट के बारे में, अगर मैं आयोडीन को ऐड करता हूं स्टार्च के साथ में, तो फॉर्मेशन होती है ब्लू कलर की। फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता लगाना है, डिटेक्ट करना है स्टार्च को, ठीक है, तो मैं आयोडीन ऐड करूंगा, तो वहां पे वो हमें क्या कलर देगा, अगर स्टार्च प्रेजेंट होगा तो हमें मिलेगा ब्लू कलर। ठीक है, तो हमें मिलेगा ब्लू कलर। ठीक है, तो हम इसके बाद जो है वो बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड्स की। तो आफ्टर स्टार्च हम बात कर लेते हैं अपने ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड्स की। तो ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड्स की अगर बात करें तो इट इज ए स्टोरेज फॉर्म इन केस ऑफ एनिमल्स। तो मैंने जब स्टार्च की बात की थी तो मैंने बताया था कि ये स्टोरेज फॉर्म होती है प्लांट्स के केस में। इन द सेम वे जो ग्लाइकोजन है वो एनिमल के केस में स्टोरेज फॉर्म होती है। ठीक है, और मोस्टली ये हमें कहां पे देखने को मिलती है, इट इज मोस्टली फाउंड इन लीवर। ठीक है, लीवर एंड मसल्स। तो मसल्स में एंड लीवर में हमें ग्लाइकोजन जो है वो देखने को मिलता है। और कंपेयर किया जाए अगर इसे स्टार्च के साथ, तो ये स्टार्च के मुकाबले ज्यादा ब्रांच्ड होता है, हाईली ब्रांच्ड। इट इज हाईली ब्रांच्ड फॉर्म ऑफ अमाइलोपेक्टिन। क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था कि जो अमाइलोज था वहां पर, ठीक है, डी ग्लूकोज यूनिट जुड़ के वहां पे बन रहे थे। ठीक है, और ऊपर से जब अमाइलोपेक्टिन का जो डी ग्लूकोज है वो कंबाइन किया था उसके साथ में, तो लिंकेज हुई थी अल्फा 1,2,6 की लिंकेज हुई थी। ठीक है, लेकिन जो अमाइलोपेक्टिन जुड़ रहा था वहां पर, वो जुड़ रहा था 20 या 25, 28 जो है वो ग्लूकोज यूनिट्स के पास में जाकर के। लेकिन ग्लाइकोजन के केस में क्या होता है, 8 या 7 जो है वो ग्लूकोज यूनिट के बाद में जाकर के ये जुड़ जाता है। इससे उसका स्ट्रक्चर हाईली कॉम्पैक्ट हमें दिखता है, उसमें ब्रांचिंग जो है वो ज्यादा दिखती है। तो 7 या 8 ग्लूकोज यूनिट के बाद ये उसमें जाकर के कंबाइन कर लेगा। ठीक है, और वहां पे जो लिंकेज बनेगी, ब्रांचिंग पॉइंट पे जो लिंकेज बनेगी, ठीक है, जो ब्रांचिंग पॉइंट पे लिंकेज बनेगी वो बनेगी
अल्फा 1 to 6 मतलब कार्बन 1 ऑफ डी ग्लूकोज एंड कार्बन 6 ऑफ डी ग्लूकोज जब कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो फॉर्मेशन होगी अल्फा 1 to 6 बॉन्ड की, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ग्लाइकोजेनेसिस, तो ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं तो वो फॉर्मेशन कर देते हैं ग्लाइकोजन की, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लाइकोजेनेसिस हुई, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, ठीक है। इन द सेम वे ग्लाइकोजिनोलाइसिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या होता है कि जब ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनाएगा, डी ग्लूकोज निकालेगा, ठीक है। तो उस जो है वो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस। यहां पे क्या हो रही है, लाइसिस हो रही है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि लीवर सेल में भी मैंने बताया था कि ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर्ड होते हैं, ठीक है, एंड मसल सेल में भी ग्लाइकोजन स्टोर्ड होते हैं। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस के बारे में पहले मैं लिख देता हूं कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। क्या होगा, ग्लाइकोजन की लाइसिस हो जाएगी ग्लूकोज में, ठीक है, उसको हमने बोल दिया ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब मैंने बताया कि लीवर सेल में क्या होता है, स्टोरेज होती है, ठीक है। तो क्या होगा, लीवर सेल्स के केस में क्या होगा, जो ग्लाइकोजन है वो ब्रेक डाउन होगा उसका और ग्लूकोज यूनिट बनेंगे। फिर वो ग्लूकोज यूनिट क्या होगा, ब्लड के थ्रू हमारे टिश्यूज में पहुंचते हैं और उनको फिर रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मसल सेल्स की बात की जाए तो वहां पर क्या हो रहा है, मसल सेल्स के केस में वहां पे भी ग्लाइकोजन जो है वो टूटता है, उसकी हाइड्रोलिसिस होती है, लेकिन वो ब्लड में नहीं जाता है, ठीक है, इट इज नॉट रिलीज्ड इनटू द ब्लड। तो उसके केस में वो मसल सेल्स में ही यूज होता है, ठीक है। तो इसमें नॉट रिलीज्ड इनटू द ब्लड, वो मसल सेल्स के थ्रू ही जो है वो वही सेल उसको यूज करते हैं। अगर आयोडीन टेस्ट की बात की जाए, ठीक है, अगर हमें डिटेक्ट करना है ग्लाइकोजन को तो हम क्या करेंगे, आयोडीन ऐड करेंगे। तो अगर हमें रेड कलर मिल जाता है तो इट इंडिकेट दैट ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट। तो आयोडीन की प्रेजेंस में ग्लाइकोजन रेड कलर देता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड की। तो ग्लाइकोजन के बाद अब हम बात कर लेते हैं सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। तो सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड एक एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स का, ठीक है। ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट होता है, सेल्यूलोज जो है वो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट होता है नेचर में, ठीक है। और ये एग्जाम्पल है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड का। इसका मतलब है कि जैसे प्लांट सेल के केस में सेल वॉल होती है, उसमें हमें सेल्यूलोज जो है वो देखने को मिलता है। तो ये स्ट्रक्चर को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, उसको स्टेबल रखने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। एंड सेल्यूलोज जो है वो प्रेजेंट होता है कहां पर, इट इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। इसलिए हमने इसको बोला स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, ठीक है। और कुछ एल्गी में भी ये हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है, एंड मोस्टली एल्गी में भी हमें ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें सेल्यूलोज के केस में ब्रांचिंग हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये क्या है, अनब्रांच्ड है, ये अनब्रांच्ड होमोपॉलीसेकेराइड है, अनब्रांच्ड होमोपॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक है, और फॉर्मेशन कर देंगे सेल्यूलोज की। लेकिन यहाँ पे जो लिंकेज रहती है, जो बॉन्ड फॉर्म होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, वो रहता है बीटा 1 to 4। ये अभी CSIR दिसंबर आई थिंक 2019 में भी सिर्फ 4 नंबर का क्वेश्चन आया था,
ठीक है। तो जो लिंकेज रहती है वो β1,2,4 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज रहती है टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बीच में सेल्यूलोज के केस में, ठीक है। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस के केस में जो है वो सेल्यूलोज जो है हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। ह्यूमंस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास वो एंजाइम्स ही नहीं होते हैं जो सेल्यूलोज को डिग्रेड कर सके। और अगर हम जो है वो इसको डिग्रेड कर पाते तो शायद यहाँ पे जो है अब प्लांट्स जो है वो हमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलते, ठीक है, जोक्स अपार्ट। बट ह्यूमंस के केस में हमें जो है वो इसको जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एनिमल्स के केस में जैसे बफेलो है, ठीक है, बफेलो है, कैटल है, ठीक है, ये जो है वो डाइजेस्ट कर लेते हैं सेल्यूलोज को, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके गट में क्या रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो बीटा लिंकेज है ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच में उस पर अटैक करेंगे, ठीक है, और सेल्यूलोज को जो है वो एज ए मेजर एनर्जी सोर्स वो बना देते हैं कि हम उसको यूज कर सकें एनिमल्स के केस में, ठीक है। अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात की जाए, ठीक है, इंपॉर्टेंस की बात की जाए, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही होगी कि ये जो है वो रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है सेल वॉल के केस में। दूसरा ये है कि जिस वुड में, जिस लकड़ी में जो सेल्यूलोज का कंटेंट जो है वो ज्यादा रहता है, ठीक है, उस लकड़ी को हम फर्नीचर बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, सेल्यूलोजिक जो फाइबर्स होते हैं उसे हम यूज करते हैं रस्सी बनाने में, रोप्स बनाने में, ठीक है, एंड जूट के जो बैग्स बनते हैं वो भी इसके थ्रू ही बनते हैं, ठीक है। पेपर प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल होता है सेल्यूलोज, ठीक है, पेपर प्रोडक्शन में भी ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड की। तो सेल्यूलोज के बाद हम बात कर लेते हैं काइटिन की। तो काइटिन भी एक एग्जाम्पल है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड का। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड होता है और ये प्रेजेंट होता है इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन में। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कॉकरोच को देखा हुआ है, ठीक है, तो कॉकरोच के जो ऊपर वाला पंख सा होता है, ठीक है, वो क्या होता है, काइटिन का बना होता है और वो इजीली जो है वो ब्रेक डाउन भी हो जाता है, ठीक है। तो वो काइटिन की वजह से होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें ये दिखाई देता है सेल वॉल ऑफ फंजाई में। तो फंजाई की सेल वॉल में भी हमें काइटिन जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए, केमिकली इसको देखा जाए, ठीक है, तो ये लीनियर वन है। इट इज ए लीनियर वन। इसमें ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलती है सेल्यूलोज जैसे सेल्यूलोज में ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। लेकिन ये किस चीज का कंपोज्ड होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ नैग, ठीक है, मतलब एन एसिटाइल डी ग्लूकोसा अमाइन, ठीक है, डी ग्लूकोसा अमाइन रेजिड्यू। तो क्या होगा, नैग यूनिट आपस में जुड़ते हैं और लिंकेज जो है वो रहती है β1,2,4 लिंकेज, ठीक है, ये लिंकेज रहती है इनके बीच में, ठीक है। तो सेल्यूलोज के केस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ रहे थे, बट इन केस ऑफ काइटिन एन एसिटाइल डी ग्लूकोसा अमाइन मीन्स नैग जो है वो जुड़ते हैं, इनके रेजिड्यू जुड़ते हैं और उनके बीच में जो लिंकेज बनती है वो बनती है β1,2,4 ग्लाइकोजिटिक लिंकेज।